गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने जो है ये बात करी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, बाकी जितने भी की टर्म्स थे, स्कैरसिटी प्रिंसिपल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन सब चीजों के बारे में हमने समझा। एंड जो हमारी लास्ट क्लास हुई है उसमें हमने ये देखा कि आखिरकार सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं इकोनॉमी की वो कौन कौन सी होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को जो है वो अफेक्ट करते हैं, हमने वो सब देखा। एंड उसी क्रम में हमने ये भी देखने की कोशिश करी थी कि कुछ रिलेटेड गुड्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जहां पे हमने बात करी थी चाय और कॉफी की, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहां पे हमने बात करी थी ब्रेड एंड बटर। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर मैं और एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊं तो हम ये ले सकते हैं कि जब भी हम मार्केट जाते हैं और हम बैडमिंटन लेने के लिए मार्केट में जाएं, तो बैडमिंटन के साथ हमेशा वो जो बॉल है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर दैट। तो कार एंड पेट्रोल और डीजल, एंड हमने बैडमिंटन का एग्जाम्पल लिया, हम पेन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्योंकि पेन का जो हमारा शेल होता है उसमें इंक इज दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बिना इंक के यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ वर्ड, राइट। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज ये समझेंगे कि बेसिकली हमने अभी तक जो भी चीजें कर ली हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि डिमांड के ऊपर प्राइसेस का कैसे इंपैक्ट पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर का भी इंपैक्ट देखा था कि जैसे जैसे इनकम कंज्यूमर की बढ़ती है उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। वही अगर हम इसका उल्टा लेके चलें कि किसी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है तो क्वांटिटी जो डिमांड वो करेगा वो हमेशा कम हो जाएगी। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट अगर हम बात करें तो मार्केट में क्या नई चीज आई है, राइट। हमने बात करी थी, एक मूवी का एग्जांपल लिया था हमने कि एक मूवी से इंस्पायर होके लोगों ने एक पैटर्न के कपड़े खरीदना जो है प्रेफर किया था। मार्केट में नई चीजें क्या चल रही हैं, उस चीज को एक्सप्लोर करना, उस चीज को ट्राई करना, वो हमारे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट में आ जाता है, और वहां से भी जो क्वांटिटी डिमांडेड है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी समझ आता है कि जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है उसको भी हम, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी हम जितने भी हमारे गुड्स होते हैं उनमें ये देखते हैं कि क्या पता आगे जाकर के इस गुड का प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं, उनको पहले से खरीद के रख लेना प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कोविड के समय में जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने ये एक होड़ स्टार्ट कर दी थी कि हम जो है चीजों को पहले से ही खरीद के रख लें, ताकि जब लॉकडाउन लगे तो हो सकता है सामान मिलना बंद हो जाए या हम भूखे ही मर जाएं, तो इससे पहले कि वो चीजें खत्म हो जाए हम पहले से ही खरीद के घर पे ले आते हैं। तो लोगों ने 5-5 किलो 10-10 किलो के कट्टे ला करके घर पे जमा करने स्टार्ट कर दिए थे। दाल, चावल, गेहूं, इन सब चीजों का आटा, राइट, नॉट गेहूं, आटा। और उसके बाद हमें पता चला था, गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस जारी किया जिसके तहत ये बोला गया था कि आप लोगों को चीजों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, आपको ये सारी चीजें प्रॉपर आपके एरिया, लोकेलिटी में ही प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, और आप लोगों के घर में से किसी एक इंसान को ये राइट होगा कि वो जाकर के सामान जो है वो खरीद सके। तो काफी सारी चीजें उस टाइम पे हमने प्रैक्टिस में लेके आई थी, राइट। तो उस सिचुएशन का भी हम इम्पैक्ट देख सकते हैं कि हमारे जो प्राइसेस थे और डिमांड जो थी वो बढ़ गई थी। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट में प्याज को लेकर के काफी स्पेक्यूलेशंस होते हैं कि आने वाले दिनों में प्याज का जो रेट है, प्याज का जो मूल्य है वो बढ़ने वाला है। तो लोग पहले से ही खरीद करके 15-15 किलो 20-20 किलो खरीद के रखने लग जाते हैं, एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि डिमांड के बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, राइट। तो ये इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे पड़ता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन साइज, तो किसी भी इकोनॉमी में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड उसमें ज्यादा रहेगी। और डिमांड जो है हमने यही देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपका पॉपुलेशन जो है मेन फैक्टर बनता है फॉर क्रिएटिंग द डिमांड फॉर कंजम्पशन। उसी में हम ये भी देखते हैं कि क्या उस पॉपुलेशन में उसका कंपोजिशन क्या है, क्या उस कंट्री में ज्यादा बूढ़े लोग रहते हैं या ज्यादा जवान लोग रहते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये देखते हैं कि कौन लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि यूथ जो है किसी भी नेशन का, इट टेंड्स टू डिमांड मोर प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू द एल्डर पॉपुलेशन, राइट। इंडिया के अंदर अगर हम फिलहाल बात करें तो यूथ पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है इंडिया जो एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, जहां पे कंजम्पशन के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि काफी ज्यादा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हम देख पाते हैं, राइट। देन कम्स एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। आप जितनी ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वो इंट्रोड्यूस करेंगे, बेटर से बेटर मार्केटिंग पॉलिसीज लेके आएंगे, आपकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस जो है उस प्रोडक्ट को लेकर के बढ़ेगी और लोग उस चीज को लेना प्रेफर करेंगे। Then comes seasonal factors and weather। जैसे सर्दियों के महीने में आप देखते हैं कि विंटर वियर क्लोथ्स जो है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों में आपको हल्के कपड़े खरीदना ज्यादा पसंद आता है, गर्मियों में आपकी डिमांड ऐसे सूती कपड़ों की या हल्के कपड़ों की बढ़ जाती है। आइसक्रीम की डिमांड गर्मियों में बहुत बढ़ जाती है, राइट। कूलर्स, एसी, इन सब चीजों की डिमांड जब हम देखते हैं तो ये सीजनल बेस्ड डिमांड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आपने सुना होगा कि एक जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी एंड उसके बाद जो है एक ऐसा एरा आया जब आपने कलर्ड टीवी के ऊपर शिफ्ट किया था। कुछ साल बाद फिर से यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया एंड यू सॉ कि लोगों के घर में एलईडी टीवीज का जो है बहुत ज्यादा चलन है, तो लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया उन एलईडी टीवी के लिए, राइट। तो ये होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आप ट्राई करते हो कि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी मैं उसे खरीदना प्रेफर करूंगा, तो नई से नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा रहता है मार्केट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो भी रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगाती है उसके ऊपर भी डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ड रहता है। गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को लेकर के क्या रेगुलेशंस बनाए हैं, क्या पॉलिसीज बनाई हैं, उसका इंपैक्ट रहेगा उसके डिमांड पे। फॉर एग्जाम्पल प्याज को लेकर के कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, उनका रेट पहले से ही जारी कर देती है कि आप इससे ज्यादा प्राइस पे नहीं बेचेंगे, या कई बार गवर्नमेंट ये बोल देती है कि इन प्रोडक्ट्स को जो है हम लोग लिमिटेड वे में ही सप्लाई कर पाएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये देखते हैं कि उसके डिमांड के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो आज हमने इस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, ये पूरा जो हमारा टॉपिक है उसको खत्म कर लिया है। हमें ये समझ आ गया कि डिमांड होती क्या है। आज के लेक्चर में वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर एंड विल सी कि आखिरकार ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक गतिविधियां या गैर आर्थिक गतिविधियां, ये जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये वो एक्टिविटीज होते हैं जो कि हम मनी के टर्म्स में, जिनका हम लोग मूल्य जो है वो तय कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं, राइट। उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टैग देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बेसिकली दोज एक्टिविटीज जो किसी भी तरीके की मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही है, किसी भी तरीके का आप उसको मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते उस एक्टिविटी से रिलेटेड, उसे हम नॉन इकोनॉमिक या गैर आर्थिक गतिविधि के अंदर लेके आएंगे।
जब हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा तो आप आराम से इसको समझिए कि वो एक्टिविटीज जो किसी आर्थिक गेन के लिए, कि आपको कुछ वहां से मिले, उसके लिए परफॉर्म की जाती है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एक्टिविटीज विच आर नॉट परफॉर्म्ड फॉर इकोनॉमिक गेन्स आर कॉल्ड दी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन यहां से कुछ ना कुछ मॉनिटरी वैल्यू जो है वो क्रिएट हो रहा है। बट जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ देखते हैं तो किसी भी तरीके का मॉनेटरी इनकम यहाँ पे जनरेट नहीं होगी, लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, अंदर से हमें लगता है कि हमने कुछ किया। एग्जाम्पल अगर हम लें इन दोनों इन दोनों ही हमारे एक्टिविटीज का, तो हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप जो है कोई प्रोडक्ट आपने एक होटल चला रहे हैं आप, एंड वहां पे एज अ रेस्टोरेंट ओनर यू आर कुकिंग समथिंग एंड सेलिंग दैट, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को, उस खाने को बेच के कुछ गेन जो है आपको मिल रहा है, आप उसे एक सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू पे, मूल्य पर बेच पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आपने घर में जो है कुछ भी चीज पकाई और अपने घर वालों के लिए आप जो है खाना बनाते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि ये आप क्यों करते हैं? आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव। तो इनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लेते हैं, राइट? इसी चीज को हम और समझने की जब हम कोशिश करते हैं, जब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं, तो हमें ये भी समझ आता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट डालता है। जितनी ज्यादा इकोनॉमिकली जो है एक्टिव कोई भी कंट्री रहेगी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे होंगी, वहां पे आपका नेशनल इनकम जो है वो बढ़ेगा, और वहीं पे आपका इम्पैक्ट, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो ये इम्पैक्ट हमारे नेशनल इनकम पे भी पड़ेगा, राइट? दैट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज पर दी जो भी वहां पे रेट है, कि किस रेट पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस कंट्री के अंदर फॉर्म की जा रही है। लास्ट हमने ये देखा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इसका कोई भी इम्पैक्ट जो है हमारे नेशनल इनकम पे नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल में हमने देख लिया है कि जिस तरीके से बिजनेसेस हो गए, प्रोफेशनल काम हो गए, राइट, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट करेंगे। एंड वहीं पे जितना भी डोमेस्टिक वर्क है, सोशल वर्क है, आपने किसी की मदद करने के लिए चैरिटी कर दी, राइट, डोमेस्टिक वर्क, घर पे आप कुछ काम कर रहे हैं, वो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी और इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस समझ आ चुका होगा। बेसिकली जब हम भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, तो इसमें प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 फैक्टर्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस एक्टिविटीज में, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू, एंड आपको ट्राई करना है कि ये इस क्वेश्चन का आप आंसर दें। ये यूके पीसीएस इकोनॉमिक्स जो लेक्चरर क्वेश्चन था, पेपर था, वहां पे एक क्वेश्चन आया था। इट इज आस्किंग दैट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये जब लॉन्च हुआ था तो वो कौन कौन सी कमोडिटीज में प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर काम फोकस्ड था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द कमोडिटीज? फर्स्ट ऑप्शन गेहूं, राइस, पल्सेस, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिरकार इसका सही जो आंसर है वो क्या है। आई होप आप ट्राई करेंगे कि इसका आप सही आंसर दें, एंड जितने भी लोग जो हैं इसका सही आंसर देंगे, वी विल बी हम उन्हें कुछ ना कुछ टोकन जो है यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, आंसर जो है आप देने का ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।